औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ाहिद लतीफ़ है। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा वो है MCQs ऑन ग्लाइकोलाइसिस। ये MCQ है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइजेज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? What is the general term used for the anaerobic degradation of glucose to obtain energy? इनमें से कोई एक ऑप्शन है। Whenever the cell's ATP supply is depleted, which of the following enzyme activity is increased? Now let's see the answers. पहला जो हमारा जो MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइजेज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आपको पता ही है ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जिसमें जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप ये होता है कि जो ये ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन होता है और क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। और कौन सा एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज़ हेक्सोकाइनेज। तो यहाँ पे जो आंसर्स हमने डिस्कस किया था दैट वाज हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द जनरल टर्म यूज फॉर द एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी? तो इसका आंसर है फर्मेंटेशन। देखें, जब एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, पायरूवेट कंपाउंड बनता है। पायरूवेट उसके बाद फर्दर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है उसका, लेकिन इस वक्त ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है और वो ब्रेकडाउन होकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या बनाता है, वो बनाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें जो इथेनॉल है वो अल्कोहल होता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि इसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और एक और भी होती है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। वो किस में होती है, ह्यूमंस में होती है, मसल्स में होती है। कैसे होती है कि उसमें जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, पायरूवेट बनता है, और पायरूवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फर्मेंटेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट MCQ देखते हैं। Whenever the cell's ATP supply is depleted, which of the following enzyme activity is increased? आंसर है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने होते हैं। सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी किस फॉर्म में मौजूद होती है, ATP की फॉर्म में मौजूद होती है। और जब ATP की फॉर्मेशन जो है, सप्लाई जो है ख़त्म हो जाएगी, तो अल्टीमेटली सेल जो काम कर रहा है उसकी काम करने की सलाहियत भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो इस वक्त क्या होता है कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, जब इसका ब्रेकडाउन होगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज क्या करता है, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनाता है। अब इसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा और उसके बाद फिर क्या होंगे, ATP की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ATP की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि किस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की। ठीक है, क्योंकि ATP की जो तादाद जब कम हो जाएगी तो सेल को ज़िंदा रहने के लिए क्या है, ATP चाहिए। तो ATP कैसे मिलेंगे कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। उसके बाद इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा और फिर ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा और फिर ATP बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से सेल में जो ATP की कमी हुई थी वो दोबारा से रीस्टोर हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट ईल्ड। अभी जब हम ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल पढ़ रहे थे उसमें ये एक ऑप्शन है, उसमें से ये आंसर्स हैं। डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेटोड इज रैपिडली एंड रिवर्सिबली कन्वर्टेड टू, इनमें से कोई एक ऑप्शन। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? तो ये सारे ऑप्शन हैं। अब हम आंसर्स देखते हैं। देखें, जब फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है, दो कंपाउंड बनते हैं, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज को हम एल्डिहाइड भी कहते हैं और कीटोज को हम कीटोन भी कहते हैं। तो इसको मैं आपको जाके दिखाता हूँ साइकिल में। ठीक है, ये देखिए फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है, दिस इज़ फ्रुक्टोज 1,6 बाईफोर्ट। ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेक डाउन होने के बाद एक कंपाउंड बन रहा है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड जो कि एल्डोज है, जिसको हम एल्डिहाइड भी कहते हैं।
और दूसरा कंपाउंड जो बनता है दैट इज़ कीटोन, जिसको हम कीटोज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से दो कंपाउंड्स बनते हैं जब फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का ब्रेक डाउन होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट जो है रिवर्सिबली कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसको मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। देखिए, ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो दो कंपाउंड बनते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों आपस में क्या है, रिवर्सिबल है, यानी कि ये जब बन जाता है, जब ये यूटिलाइज होता है तो फिर ये बन जाता है दोबारा से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या है, रिवर्सिबल हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द पे ऑफ फेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पे ऑफ फेस का मतलब क्या होता है, पे ऑफ फेस का मतलब होता है कि जिसमें आपको पेमेंट हो रही है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे हो रही है, या ऐसा स्टेप जिसमें ग्लाइकोलाइसिस में सबसे ज़्यादा जो ग्लाइकोलाइसिस को फ़ायदा पहुंचता है। जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, आपने देखे हैं, मैं भी दिखाता हूँ। और उसमें एक ऐसा स्टेप है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को फ़ायदा होता है। अब वो कौन सा स्टेप है वो मैं बताता हूँ आपको। वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट बनता है। देखिए, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इससे क्या बनता है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि इसमें से एक प्रोटॉन का जो एटम है वो रिमूव होता है और ये जाके NAD के साथ कंबाइन होता है, तो क्या बनता है, NADH2 बनता है। तो मैंने आपको आगे वाले टॉपिक्स में बताया था कि NADH2 जो है वो एक NADH2 जो है तो वो 3 ATPs के बराबर होता है। दैट इज़ द रीज़न ये पे ऑफ जो है स्टेप है। ये सारा का सारा क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा पे करने वाला स्टेप कौन सा है, वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे NADH2 बनता है और NADH2 जो है वो कितने के बराबर होता है, 3 ATPs के बराबर होता है। जबकि आगे वाले स्टेप्स में अगर आप देखेंगे तो एक एक ATP की क्या है, फॉर्मेशन हुई है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा पे करने वाला स्टेप कौन सा हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड से जब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। मूव करते हैं नेक्स्ट MCQs के ऊपर। तब एक और MCQs है, विच सबस्ट्रेट इज यूज इन द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये इसके ऑप्शंस हैं। हाई कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज इनहिबिटरी टू, इनमें से एक ऑप्शन है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोफाइराइलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस इज, हाँ। देन एक और MCQs है, ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट, इनमें से कोई एक ऑप्शन है। तो अब हम आंसर देखते हैं। विच सबस्ट्रेट इज यूज इन द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा सबस्ट्रेट वो कंपाउंड होता है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, तो वो कौन सा कंपाउंड है, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरेट, जो लास्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का उसमें इस्तेमाल होता है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये बहुत सारे स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं सबके सब। इनमें ये वाला जो स्टेप है, लास्ट स्टेप है, इसमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट क्या है, सबस्ट्रेट है। इस पर एंजाइम कौन सा एक्ट करता है, पायरुवेट काइनेज एक्ट करता है, और इसको किस में कन्वर्ट करता है, पायरुवेट में। तो ये है वो लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में जो सबस्ट्रेट होता है कौन सा होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। हाई कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज इनहिबिटरी टू हेक्सोकाइनेस। ठीक है, कैसे, इसको मैं समझाता हूँ। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा बन जाता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि हेक्सोकाइनेज अपना काम करना छोड़ देता है। देखिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है कौन, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अब जब इसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो क्या होता है कि ये जो हेक्सोकाइनेज है ये अपना काम करना छोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं करता या स्लो कर देता है करना, ठीक है। तो जिसके नतीजे में मैसेज बैकवर्ड जाता है और हेक्सोकाइनेज क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट काफ़ी तादाद में मौजूद होता है और इस वजह से हेक्सोकाइनेज जो है वो काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं।
द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस, सबसे पहला जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। देखिए ये तो कन्वर्जन हुआ, ये इसका आइसोमर बना, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो सबसे पहला प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज़ ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जब टूटता है तो क्या बनता है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। अब नेक्स्ट आंसर देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज होता है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद पायरुवेट आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम आगे चल के क्रेब्स साइकिल में कंटिन्यू करता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या करता है, ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड में। देखें ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ग्लूकोज यहाँ से, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। देखिए, द एंजाइम कैटेलाइजेज द ट्रांसफर ऑफ अ फॉस्फोरिल ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। फॉस्फोरिल ग्रुप कहा जाता है फॉस्फेट ग्रुप को, वो कौन सा है, इनमें से कोई ऑप्शन है। पे पाथवे, ठीक है, यूकैरियोट्स में भी होता है, और कहाँ होता है, कौन सी जगह पे होता है। ठीक है, अब इनके आंसर्स देखते हैं। अब क्या है कि वो कौन सा एंजाइम होता है जो ट्रांसफ़र करता है फॉस्फेट ग्रुप को एटीपी से ग्लूकोज की तरफ, दैट इज़ हेक्सोकाइनेज। आइए हम इसको देखते हैं स्लाइड में। ये देखिए, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। अब ये हेक्सोकाइनेज क्या करता है कि एटीपी मॉलिक्यूल में जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको ट्रांसफ़र करता है किसके ऊपर, कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो वही जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये और यही पहला स्टेप होता है। ईएमपी पाथवे जो यूकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स आप जानते हैं ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, तो वो कौन सी जगह पे होता है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। साइटोसोल को दूसरे अल्फाज में आप साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्ट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। दिस इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल। अब हमने ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन है। In EMP pathway, the process by which ATP is formed from ADP is क्या है, इसमें कोई ऑप्शन है। The reactions of glycolysis क्या हो सकते हैं, इनमें से कोई आंसर है। अब हम आंसर देखते हैं। अब देखें, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बन रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। तो इनमें से कोई एक ऐसा स्टेप है जो उसमें उस वक्त नहीं होता। वो कौन सा स्टेप है कि NADH से NAD नहीं बनता, बाकी तीनों स्टेप्स क्या होते हैं, होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बन रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। ठीक है, तो इसमें NADH से NAD नहीं बनता, बल्कि होता क्या है कि NAD से NADH बनता है। ये वो वाला स्टेप है। ऑक्सीडेशन किसकी होती है कि NADH से NADH के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होता है और NADH बनता है। ठीक है, तो अब जो स्टेप था वो क्या था कि NADH से क्या NAD बनता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाकी तमाम स्टेप होते हैं। देखिए ये 3 फॉस्फेट भी बन रहा है और ये एंजाइम भी यहाँ पे मौजूद है जिसका जिक्र किया गया, और यहाँ पे क्या ATP भी बन रहा है। तो ये तीनों बातें जिक्र की गई थी ऑप्शंस में। अब हम पे पाथवे में जो प्रोसेस होता है जहाँ पे ATP बनता है ADP से, वो कौन सा स्टेप होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, हाँ, तो ये ना ये रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या होता है आपको पता है कि जब कंपाउंड जो होता है वो
रिड्यूस हो जाता है, ना ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी नहीं है, बल्कि क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हुई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ये 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। और यहाँ पे एटीपी जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव होता है और एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में। तो ये वो बात मैं कर रहा था आपके साथ, ये वो वाला स्टेप है, ठीक है ना। इसमें एडीपी से एटीपी बनता है, सबसे पहला एटीपी बनता है जो मैं भी आपको बता रहा था। अच्छा, अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस का जो रिएक्शंस होते हैं ये रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये सारे जो रिएक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये सब के क्या है, रिवर्सिबल भी हैं और रिवर्सिबल भी हैं। जैसे ये वाला जो स्टेप है ये क्या है, ये जो है रिवर्सिबल है। ख़ास तौर पे स्टेप के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कंपाउंड दोबारा से ये भी बन सकता है और ये कन्वर्ट होकर ये भी बन सकता है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल स्टेप है। तो ग्लाइकोलाइसिस में इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरह के स्टेप्स आपको मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। पायरुविक एसिड आपको कहाँ मिलता है, केल्विन साइकिल में, इनमें से कौन सा ऑप्शन है उसको बताइए। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, ईएमपी पाथवे का दूसरा क्या नाम है। अब हम इनके आंसर देखते हैं। देखें, पायरुविक एसिड जो है ना वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है, ये तो हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, इसमें ग्लूकोज आखिर में जाके किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट कंपाउंड में, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, तमाम जो सेल्स हैं वहाँ पे ही होती है। मैं भी इसके आंसर में दिखाता हूँ। देखिए, ये तमाम सेल्स में होती है, प्लांट में भी होती है, एनिमल सेल्स में भी होती है। यूकैरियोट्स का मतलब तो हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। अब जो, हाँ, दूसरी बात कि ईएमपी पाथवे का दूसरा नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली ईएमपी एक साइंटिस्ट का नाम है, एम्बेडन मेयर, और ये एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उसकी बुनियाद पे इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं और ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। अब और एमसीक्यूज हम देखते हैं। अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस दैट इज कंज्यूम्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज, इसमें से कोई एक आंसर है। इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव बाय, इनमें से कोई एक ऑप्शन है। टोटल एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग एएमपी पाथवे, यानी कि एएमपी ग्लाइकोलाइसिस को कहा जाता है, कितने हुए थे, ये हमने डिस्कस किए थे। तो अब मैं आपको फर्स्ट का बताता हूँ। इसका आंसर है NaDH2। देखें, अब होता क्या है, जब एनारोबिक, मैंने अभी शुरू में भी आपको बता रहा था कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है, कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में। तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी कंपाउंड कौन सा यूज होता है, NaDH जो है एनर्जी कंपाउंड ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो इस स्टेप में क्या होता है, ये जो NaDH बना था ये इस्तेमाल होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NAD में इस्तेमाल हो जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इनमें से कौन सा स्टेप कंज्यूम्ड हो रहा है, कौन सा ऑर्गेनिक एनर्जी कंपाउंड यूज का कंज्यूम्ड हो रहा है, दैट इज NaDH2। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव बाय, हाँ, ATP, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या NAD। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिमूव कर रहा है, NAD जो है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, वो रिमूव हो रहे हैं, यहाँ देखिएगा, ठीक है। और मैं इसको आपको बड़ी, यानी ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, जब ऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव बाय कौन, NAD। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दे आर रिमूव बाय ATP।
अब इसको मैं आपको दूसरी स्लाइड में भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, इस कंपाउंड में से रिमूव होते हैं और किसके साथ जाके कंबाइंड होते हैं, NAD इनको रिमूव करता है यहाँ से, और फिर क्या बन जाता है, NADH बन जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को जो रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, वो कौन रिमूव करता है, NAD रिमूव करता है, और फिर क्या बन जाता है, NADH बन जाता है। अच्छा, अच्छा, जो टोटल ATP प्रोडक्शन होता है EMP बाद में, वो 8 ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको भी मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए कैसे होते हैं 8 ATP। देखिए यहाँ पे तो ATP जो होता है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो ये काउंट नहीं हुआ। यहाँ पे भी ATP जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ATP बन रहा है। देखिए ADP से एक ATP बन रहा है, और एक यहाँ पे बन रहा है ADP से एक ATP, यानी कि 2 ATPs बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 ATPs ये बन रहे हैं, और ये जो NADH2 है, मैंने आपको बताया था ना कि ये किसके बराबर होते हैं, दे आर इक्वल टू 3 ATPs। तो यानी कि 3 और 2 5 ATPs हो गए। क्योंकि ये ग्लिसरॉल एल्डिहाइड जो है, क्या कहना चाहिए कि 2 दफ़ा काम करता है, तो उसका मतलब 10 ATPs हो गए। ठीक है, अब ये जो 10 ATPs बने, देखिए ना टोटल ATPs कितने हैं। देखिए मैं दोबारा से काउंट करके बताता हूँ कि यहाँ पे एक ATP बन रहा है और एक यहाँ पे ATP बन रहा है, 2 बन गए। अब ये ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 2 दफ़ा बनेगा, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ATPs कितने होंगे, 4। अब ये जो NADH2 है ये भी 2 दफ़ा बनेगा, तो एक NADH2 मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 ATPs के बराबर होता है। तो इसका मतलब टोटल ATPs यहाँ पे कितने होंगे, 6 ये हो गए और 4 ये हो गए, 10। अब 10 में से 2 इसलिए हम माइनस कर देते हैं कि 2 इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए टोटल जो ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे है उसमें कितने ATPs बनते हैं, दैट इज़ 8। तो द आंसर इज 8 ATP मॉलिक्यूल्स। सो ये था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो MCQs होंगे क्रेब्स साइकिल पे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।